Hello everyone, I'm Alokik Vyas. I'm currently studying in Wenzhou Medical University. I'm in my 4th year. मेरे 3 साल पूरे हो गए यूनिवर्सिटी में। तो स्टार्ट ऐसे हुआ था कि मैंने नीट दी थी, मुझे 400 मार्क्स आए, लेकिन मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं आ पाया, इसलिए मुझे प्राइवेट कॉलेज में प्रेफर नहीं करना चाहता था, इसलिए मुझे सिर्फ MBBS ही था। तो माई फादर गॉट टू नो फ्रॉम अ रिलेटिव दैट देयर इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास ऑप्शंस हैं कि अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो वो ग्लोबली आपके पास यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रोवाइड कराएंगी, तो आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। तो मुझे साहनी सर का पता लगा, ये स्टडी ओवरसीज़ नाम की ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब मैं उनसे मिला तब उन्होंने मुझे बहुत सारे ऑप्शंस बताए, फॉर एग्जांपल रशिया, यूक्रेन, चाइना। तो मैंने चाइना प्रेफर किया क्योंकि मैंने अपने रिलेटिव से भी पूछा था, तो उन्होंने वहाँ के एडवांटेजेस बताए थे मुझे। जब मैंने चाइना प्रेफर किया तो मुझे सर ने उनके भेजे हुए जो प्रीवियस स्टूडेंट्स थे उनके सब नंबर्स प्रोवाइड किए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने चाइना प्रेफर किया तो उसका क्या रीज़न है। मुझे उनसे सारी नेसेसिटीज़ पता लगी वहाँ की कि क्या ज़रूरतें होती है, क्यों चाइना प्रेफर किया जाता है। तो उन्होंने मुझे सारे प्रॉब्लम से क्लियर कर दिया और मैं चाइना के लिए कंफर्म हो गया। देन वहाँ से जो भी यूनिवर्सिटी के पहुँचने तक का जो टाइम है, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन हो गए, एडमिशन लेटर प्रोवाइड करना हो गया, आपके फी स्ट्रक्चर हो गया, आपको वहाँ के युआन चलते हैं वहाँ पे, तो युआन के प्रोवाइड करना हो गया। ये सब सानी सर और यहाँ के काउंसिल मेंबर्स, यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स, इन्होंने सब ने बहुत हेल्प करी, इन्होंने कोई इशू नहीं आने दिया। और फाइनली आई मेड टू द यूनिवर्सिटी। देन वहाँ पहुँचने के बाद भी जो वहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, जो कि स्टडी ओवरसीज में भेजे थे, उन्होंने हमें वहाँ पहुँचते ही दैट द फर्स्ट डे दे प्रोवाइडेड अस विद ऑल द फैसिलिटीज इंक्लूडिंग सिम एंड फूड। सो हमें पहले दिन कोई दिक्कत नहीं। आई हैव बीन देयर फॉर एटलीस्ट 3 years नाउ एंड आई डिडंट गेट एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स बिकॉज वहाँ सारे सीनियर्स बहुत हेल्पफुल हैं, इंडियंस बहुत सारे हैं। तो आपको इंडियंस की प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपको लगे कि वहाँ पे इंडियंस नहीं होंगे तो इंडियंस सारे अवेलेबल। एंड अगर आपको लगता है कि वहाँ पे इंडियंस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इनसिक्योर होते हैं इसके लिए, जैसे मेरे हुए थे, तो वहाँ इंडियंस बहुत सारे हैं, ये बहुत अच्छा एडवांटेज है। देन वहाँ का क्लाइमेट और सारी वेदर कंडीशंस इंडिया के बहुत सिमिलर हैं। वहाँ का वेदर बहुत प्लीजेंट है, आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ और इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डस्ट वहाँ पे 1% भी नहीं है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देन फॉर वेजिटेरियन, जैसे मैं एक ब्राह्मण, तो ब्राह्मण्स को आपको पता है हमें एग भी नहीं चलता एंड नॉन वेज। तो मेरे पापा को ये बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि चाइना भेजने के बाद यहाँ पे हमें फूड अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन ने सारी वहाँ की बता दिया था कि वहाँ होटल्स अवेलेबल हैं, एंड बिल्कुल हमें वैसा ही मिला जैसा इन्होंने बोला, कुछ झूठ नहीं बोला इन्होंने। तो वहाँ पे सारे होटल्स अवेलेबल हैं वेजिटेरियंस के लिए। देन यूनिवर्सिटी की खुद की मेस भी है, अगर आप चाहें तो आप प्रेफर कर सकते हैं। थोड़ा चाइनीज़ ट्रेडिशन का खाना होता है, लेकिन वो वेजिटेरियन होता है। देन होटल्स अवेलेबल है, आपको सारी वेजिटेबल्स मिलती है, तो आप वो वेजिटेबल्स अगर आपको थोड़ा भी आता है, आई वुड लाइक टू गिव यू एडवाइस, जस्ट थोड़ा सा सीख लें कि किचन में क्या होता है थोड़ा बहुत, और आप वो बना सकते हैं। सारी वेजिटेबल्स अवेलेबल रहेंगी, आपको सिर्फ बनाना रहेगा। और एक और, जो बहुत सारे पेरेंट्स इनसिक्योर होते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को छोड़ने नहीं जा पाते जहाँ पे वो जा रहे हैं बच्चे, वो देखना चाहते हैं कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की जगह कैसी है जहाँ पे मेरा बच्चा जा रहा है, जैसे मेरे पेरेंट्स को लगा था। तो यहाँ इनका स्टडीज ओवरसीज का एक अच्छी बात है कि इनका एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप कोई भी चीज़ देख सकते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली अगर आप डालते हैं वेंजाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो उसमें आपको वहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, देन वहाँ पे बाहर ही फूड स्ट्रीट नाम की एक जगह है, वहाँ पे फूड स्ट्रीट में सब कुछ मिलता है आपको, खाने से रिलेटेड सारी चीज़ें, देन स्टडीज से रिलेटेड।
तो आपको वहाँ का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पता लग जाएगा, बाहर की सारी चीज़ें पता लग जाएगी, वेदर पता लग जाएगा, और वहाँ का ट्रैफिक, अगर बच्चों के लिए सिक्योरिटी देखना है तो वहाँ का ट्रैफिक हो गया, तो आपको वहाँ इनके चैनल से सब कुछ पता लग जाएगा। देन पढ़ाई, वहाँ की पढ़ाई बहुत यूनिवर्सिटीज से काफ़ी अच्छी। अगर आप इंडिया से कंपेयर करते हैं तो अगर आप एग्जाम मेडिकल यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग चेक करें तो ये अभी एम्स दिल्ली से ऊपर है। अगर आप देखें WHO के अकॉर्डिंग, तो आप अगर प्रेफर करना चाहें, क्योंकि मेरे पापा को ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा था और साहनी सर ने बहुत प्रमोट किया था इस यूनिवर्सिटी को, तो आप देख सकते हैं। देन मैं जब वहाँ पहुँचा, स्टडीज़ के अकॉर्डिंग सही में यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, वहाँ के लैब्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ के एनाटमी म्यूजियम्स देखो आप, वहाँ के एक पर्टिकुलरली एनाटमी म्यूजियम बनाया हम लोगों ने जिसमें रनिंग पर्सन विद ऑल द आर्टरीज, वेन्स, मसल्स, तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा है और बहुत एक्सप्लोरिंग। आप देख सकते हैं, उस वीडियोस में भी आपको अवेलेबल होगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज है चाइना का जो मुझे पर्टिकुलरली लगा था, वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। इफ़ यू हैव टैलेंट एंड यू पर्टिकुलरली डेडिकेट योरसेल्फ, आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो आई हैव बीन गेटिंग स्कॉलरशिप वर्थ ₹2 lakhs, so that's a really good point, and that financially helped me a lot. अगर वैसे भी अगर आप देखें तो आप अब्रॉड इसलिए भी प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि इंडिया में यहाँ पे अगर आपको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो एटलीस्ट आपको 70-80 lakhs प्राइवेट में आराम से लग जाते हैं। तो इसी वजह से वहाँ का बजट बहुत कम है, आपके बजट में आराम से फिट होगा। इसलिए भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पेरेंट्स के लिए। अगर आप MCI के लिए वरीड हैं तो पहला एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अब अगर जो सोच रहे हैं कि भाई उसको मेरे बच्चे को MCI देनी पड़ेगी, MCI एक टेस्ट लेती है, उसका नाम है FMG। ये कॉर्पोरेशन है MCI जो FMG लेती है। तो मैं उनको एक बात को क्लियर कर दूं कि अब आप जो अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं उस साल से पर्टिकुलरली बच्चों को इंडिया में भी अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, दोनों को यहाँ पे भी टेस्ट देना होगा जिसको बोलते हैं MBBS एग्जिट टेस्ट, ताकि वो टेस्ट कर सके बच्चे की एबिलिटीज और वो क्लियर करे बिना उसको आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये आपका बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा इससे कि आपको बाहर भी भेजें या यहाँ पढ़ाएं, दोनों में टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। और यहाँ के जो टेस्ट होता है MCI, उसकी मेरी यूनिवर्सिटी की मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया था जो मेरे से बहुत कॉपरेबल हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि यहाँ की क्लियरेंस रेट बहुत अच्छी है। और जब मैं वहाँ पहुँचा, क्योंकि मुझे 3 साल हो गए, बहुत सारे सीनियर्स मैंने देखे हैं जो मेरे बहुत क्लोज थे, उन्होंने MCI पहली बार में क्लियर कर दी। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि पढ़ाई का लेवल कितना अच्छा होगा। और एक और बात कि MCI की एक लिस्ट होती है यूनिवर्सिटीज़ की चाइना से रिलेटेड जो MCI से एफिलिएटेड है। तो इस लिस्ट में मेरी यूनिवर्सिटी कभी भी MCI की लिस्ट से बाहर नहीं हुई। जैसे आप देखें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बाहर हो जाती हैं फिर वापस आ जाती हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की एक खास बात है कि ये आज तक इस लिस्ट से बाहर नहीं हुई है। बाहर आने का रीज़न आप सोच सकते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, बच्चे वो ज़्यादा ले लेते हैं तो एक्सीड हो जाती है लिमिट। तो रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ये कोई भी रीजन मेरी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलने वाला, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सो फाइनली आई वुड लाइक टू गिव यू एन एडवाइस दैट प्लीज कंसल्ट स्टडी ओवरसीज, बिकॉज मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं 4 साल से हूँ, मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन it is really old organization and trustworthy, so you are not going to have any problem with it. And कोई भी इश्यूज हो आप कंसल्ट करो, आपको कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका एक बार बच्चा पहुंच गया तो फिर वो फ़ोन नहीं उठाएंगे। कंसल्ट आपको हमेशा होता है, आप ऐसा नहीं है कि आपने पैसे दे दिए उसके बाद ये नहीं देखेंगे। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ना कुछ किसी की वो है, बट या आई वुड लाइक टू गिव यू एन एडवाइस ऑन दैट। So at last I would like to thank this organization Study Overseas and all the council members, all the organization members, that they really helped me a lot and they made my dream come true to be a doctor. So